नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी की तैयारी करवाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ और वह आज का क्लास का विषय है ज्योग्राफी। और आप सभी को बताना है कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लगभग 60% क्वेश्चन साथियों मानचित्र से रिलेटेड होते हैं। यदि आप मानचित्र का गहन अध्ययन किए होते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्योग्राफी के 60% क्वेश्चन आप मानचित्र के थ्रू सही करते हैं। तो साथियों, आप कैसे मानचित्र का अध्ययन करें कि आप उन 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आज इसी पे मैं आप सभी के बीच चर्चा करने आई हूँ। तो सबसे पहले साथियों, यदि आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं तो देखने का क्या व्यू होनी चाहिए, आपका क्या विचार होना चाहिए, कैसे देखेंगे, किसको कैसे किस पक्ष से देखना है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी मानचित्र का अध्ययन आप ऑक्सफोर्ड मैप से करेंगे, साथ ही टीटी के मैप से करेंगे। इन दो पुस्तकों को अवश्य ही आप अपने पास रख लें। और साथ में साथियों, वॉलपेपर पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों का अध्ययन आप करेंगे संबंधित टॉपिक से। अब आइए जानते हैं मानचित्र को कैसे देखें। तो साथियों, जब आप भारत के मानचित्र का पहला पेज निकालेंगे तो उसमें लिखा रहेगा राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। और फिर उसके बगल में लिखा रहेगा फिजिकल मैप, अर्थात पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप अलग अलग पेज में दिए होते हैं। अब आपको यहाँ पर भारत की सामान्य जानकारियों से संबंधित कई चीज़ों को गहनता के साथ देखने हैं, जैसे जितने भी राज्य हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो आपको देखना है किसकी सीमा कहाँ कैसे लग रही है। साथ में देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कहाँ कहाँ है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजर रही है, मानक समय भारत का कौन सा है और कहाँ कहाँ से गुजर रही है। साथ में आप देखेंगे कि सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं और किन किन राज्यों से लग रहे हैं, ठीक है। और प्लस किन प्रदेश में जनजातियों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी जनजातियाँ किन प्रदेशों में है। साथियों, जब आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना मैं यहाँ पे टॉपिक आपको बता रही हूँ वो सब स्पेशल टॉपिक आपको हर एक पेज पे मिलेंगे मानचित्र पर। और चूँकि इस समय गूगल का ज़माना है तो आप मानचित्र के साथ साथ साथियों जब भी आप फ्री रहें तो आप सीधे गूगल पे लिख दीजिए भारत का मैप, ज्योग्राफिकल मैप, या लिख दीजिए पॉलिटिकल मैप, या ये लिख दीजिए भारत का मानक समय, ठीक है। तो मैप और विथ मैप, भारत का मानक समय विथ मैप, तो तुरंत मानक समय के साथ साथ जहाँ से कहाँ पे क्या कहाँ गुजर रहा है हर चीज़ आपको दिखाएगा। यदि आप सीमावर्ती प्रदेश लिख देंगे भारत के बाउंड्री कंट्री तो टोटल आपको वो हाईलाइटेड करके दिखा देगा, ठीक है। तो आप एक एक टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हर मैप में आप किस किस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले आप भारत की सामान्य जानकारियों, जैसे कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही हैं, किन राज्यों की सीमा किस देश से लग रही है, किन राज्यों की सीमा केंद्र शासित प्रदेश से लग रही है, किन राज्यों की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, टोटल चीज़ आप देखेंगे। साथ में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा राज्य है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इस प्रकार साथियों कम से कम 6-7 राज्यों को आप मैप के माध्यम से बहुत ही सहजता के साथ याद कर लेंगे। साथ में अक्षांशीय विस्तार को कवर करेंगे, कर्क रेखा को कवर करेंगे, मानक समय को कवर करेंगे, सीमावर्ती देश कौन कौन है इसको कवर करेंगे, और इसके अलावा सीमावर्ती राज्य वगैरह भी आप देखेंगे। इस प्रकार साथियों सामान्य जानकारियों के अंतर्गत आप मानचित्र में इसका अध्ययन करेंगे। और कब आप ज्योग्राफी के मैप पे बहुत ही सहजता के साथ पकड़ बना लिए आपको खुद समझ में नहीं आएगा। आप बस क्या करिएगा, प्रतिदिन एक एक टॉपिक को ये कवर करिए, ठीक है। अब आप आएंगे जनगणना पर। साथियों इसी प्रकार जनगणना से संबंधित मानचित्र भी मैप से संबंधित बुक्स में होते हैं, ठीक है।
और नगरीकरण से संबंधित भी होते हैं, जनगणना संबंधित होते हैं, नगरीकरण से संबंधित होते हैं, प्रजाति से संबंधित होते हैं, जनजाति संबंधित होते हैं और भाषाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपके माइंड में टोटली रूप से एक जनसंख्या का स्वरूप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भाषा, जनगणना, प्रजाति आदि का, कि कौन कहाँ कैसे हैं। इस प्रकार साथियों जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो यह पोर्शन बहुत ही सहजता के साथ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी आप देखिए, एक बार गूगल पे भी देखिएगा, इस प्रकार साथियों बहुत ही सहजता के साथ आप मैप का अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार साथियों प्राकृतिक प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन भी आप टीटीके और ऑक्सफोर्ड मैप से करेंगे। ठीक है, और इन सब जो मैं टॉपिक बता रही हूँ इन दोनों पुस्तकों में आप प्राप्त करेंगे। अवश्य ही एक एक पेज का गहन अध्ययन करेंगे। जितना मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ सबको कवर अप करना है, ताकि आपका मैथ से रिलेटेड 60% क्वेश्चन प्रत्येक दशा में गलत ना हो। अब आइए पर्वतीय। इसी प्रकार साथियों मैप में ही आप फिजिकल मैप जब देखेंगे तो आप पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, पहाड़ियाँ देखेंगे, चोटियाँ देखेंगे, घाटियाँ देखेंगे, पठार देखेंगे, दर्रे देखेंगे, हिमनद देखेंगे, द्वीप देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, प्रपात देखेंगे, झीलें देखेंगे। ठीक है, और तटीय प्रदेश और जलवायु देखेंगे। ठीक है, और इस पोर्शन के लिए आपको टीटी के ऑक्सफोर्ड के साथ साथ वाल मैप पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, कहीं से एक भी इस टॉपिक आपका ये छूटना नहीं चाहिए। अब आइए मृदा, वनस्पतियाँ, सिंचाई, ये टोटल मैप में आपके रहेंगे। जब आप इस पोर्शन को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, मृदा, वनस्पतियाँ और सिंचाई और प्राकृतिक आपदा, बहुउद्देशीय परियोजना और खनिज और पर्यटन स्थल, इन इस पोर्शन को आप न सिर्फ मानचित्र के साथ देखेंगे बल्कि एनसीईआरटी बुक्स में इससे संबंधित जो भी थ्योरी दिया रहेगा उसका भी साथ में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पुस्तक को निकालेंगे और देखेंगे। जब उसको पढ़ेंगे, मैप को देखेंगे, आपका ये पोर्शन बहुत ही सहजता के साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साथियों विश्व के भूगोल में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और जो पहला पेज होता है वो सौर मंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से ही संबंधित होता है। इसको आप कवर अप कर लेंगे और इसके अध्ययन के लिए आप मानचित्र के साथ साथ साथियों पहले टॉपिक के कवर अप के लिए आप मानचित्र के साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स से भी अध्ययन करेंगे। और साथ में लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें भी सौर मंडल के बारे में अच्छा खासा तथ्य आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान के सौर मंडल, ग्रह, क्षुद्र का, धूमकेतु से आप देख लेंगे। ठीक है, और साथियों पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, देश, राजधानी, स्थल रुद्ध देश, विश्व जलवायु, ये भी आप एक एक टॉपिक को कवर करेंगे मानचित्र में। अर्थात एक दिन आप पृथ्वी की संरचना देखेंगे पहले दिन, और चट्टानें देखेंगे और ज्वालामुखी दूसरे दिन, भूकंप, महाद्वीप। ठीक है, और देखेंगे भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र हैं। और एक दिन आप सिर्फ देश और उनकी राजधानियों को अध्ययन करेंगे, देश और उनकी राजधानियों का अध्ययन करेंगे। और स्थल रुद्ध कौन कौन से देश हैं, स्थल रुद्ध का मतलब हुआ लैंड लॉक कंट्री, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी जल क्षेत्र से अर्थात समुद्र से न लगती हो। ठीक है, और अगले दिन आप देखेंगे विश्व की जलवायु। और ये सारे जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ साथियों, अगर आप एक एक टॉपिक को कवर करेंगे तब कहीं जाके आप मैप को बहुत ही सहजता के साथ अध्ययन करेंगे। और यदि आप ये सोचें कि नहीं मैं मैप ऐसे ही कर लूँगा, आराम से देख लूँगा, पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा। आप एक एक चीज़ देखेंगे। यदि आप पर्वत श्रेणी देख रहे हैं तो टोटल टीटी के पलटेंगे, भारत का भी देखेंगे पर्वत श्रेणी, विश्व का भी देखेंगे। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से पर्वत श्रेणी हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, किन किन पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में है। ठीक है, किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी गुजर रही है, किन किन राज्यों से गुजर रही है, ये टोटल फैक्ट आपको मैप के माध्यम से पता चलेगा। ये किसी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। आप बस मानचित्र का गहन अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार साथियों
अक्षांश देशांतर दिन रात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा, ये आप टीटी के और ऑक्सफोर्ड के में देखेंगे। साथ में जो वाल मैप होगा आपका उस पर आप कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा जा रहा है, किन किन देशों से कटिंग हो क्रॉस कर रहा है, वो टोटल आप क्या करिएगा पेन से या स्केच से लाइन लगा दीजिएगा। बार बार उसको देखेंगे, अपने आप साथियों आपको तैयार हो जाएगा ये पोर्शन आपका। इसी प्रकार साथियों विश्व के जब मैप आप देखेंगे तो आप पर्वत श्रेणियाँ पठार घाटियाँ शुष्क प्रदेश मरुस्थल घास मैदान समुद्र महासागर को भी एक अगले दिन स्पेशल डे में कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी प्रकार साथियों भौगोलिक उपनाम लवणता ज्वार भाटा महासागरीय गर्त नदियाँ ये टोटल आपको मानचित्र में मिल जाएंगे टीटी के और ऑक्सफोर्ड में। इसी प्रकार साथियों द्वीप झील जलप्रपात नहर जल डमरू मध्य ये टोटल साथियों मानचित्र में आपको मिलेंगे। बशर्ते आप एक एक दिन एक एक टॉपिक का अध्ययन करिएगा। आप ये सोचें कि एक दिन मैं एक ही पेज में सब देख लूँगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। यदि आप द्वीप देख रहे हैं तो सबसे पहले द्वीप को कवर करेंगे। यदि आप झील देख रहे हैं तो सबसे पहले जितने विश्व के झील हैं उसको देखेंगे। यदि आप जलप्रपात देख रहे हैं तो मैप में जितने जलप्रपात हैं उसको देखेंगे। यदि आप नहर देख रहे हैं तो बस नहर को देखेंगे। इसी प्रकार साथियों जल डमरू मध्य देख रहे हैं तो जल डमरू मध्य देखेंगे। कदापि एक साथ सबको मत कवर करिएगा, ठीक है। और प्रयास करिएगा द्वीप को एक अलग अलग कलर में रंगिएगा, झील को अलग कलर में रंगिएगा, जलप्रपात को अलग कलर में कलर करिएगा। इसी प्रकार नहर। इस प्रकार साथियों जब आप कलर से अलग अलग कलर से प्रैक्टिस करेंगे तो जब दोबारा पेज को पलटेंगे जब परीक्षा का टाइम होगा तो आप सभी निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे और लगेगा ज्योग्राफी आपके चुटकी का खेल हो गया है। इसी प्रकार साथियों जो अन्य मैं दिखा नीचे जो टॉपिक है भाषा मृदा प्रजाति जनगणना वन हवा और बादल वायु दाब आर्द्रता चक्रवात सूर्यताप वायुमंडल प्रवाह भित्ति फसल और खनिज संसाधन, इस मैप से संबंधित टॉपिक को कवर करने के लिए मैप के साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स को भी पास में आप रखेंगे। और आगामी कुछ समय में मैं आप सभी के बीच ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस भी लाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को गाइडलाइन प्रदान करना, क्योंकि बिना स्वयं के परिश्रम से साथियों कुछ नहीं होता है। यदि आप मैप देख रहे हैं सही दिशा से नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक। इसलिए मेहनत आपका सही दिशा में जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी मैं टॉपिक बताई हूँ आप एक एक करके सबको कवर करेंगे और यदि बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार साथियों चले तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथियों इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही जियोग्राफी मैप पर प्रतिदिन वर्क करेंगे। जितने भी मेरे द्वारा आज टॉपिक बताए गए हैं मानचित्र के वे एक एक करके आप देखेंगे। ये गलती भूल के मत करिएगा कि आप एक पेज उठाए, नदी भी साथ में देख रहे हैं, पर्वत श्रेणियाँ भी साथ में देख रहे हैं, स्थल रुद्र राज्य भी देख रहे हैं और अन्य जो तथ्य मैं बताई हूँ लवणता कहाँ पे ज़्यादा है, ज्वार भाटा कहाँ पे है, जलप्रपात कहाँ है, झील कहाँ है, द्वीप, यदि एक साथ आप देखेंगे तो कुछ भी आपका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न की प्रकृति अब चेंज हो रही है। उत्तर से दक्षिण पूछ दिया जाता है, पश्चिम से उत्तर पूछ दिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। और यदि आप एक एक टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और उसके बाद जब एक एक टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं उसके बाद आप एक सामूहिक स्टडी करिए, क्योंकि सामूहिक अर्थात एक साथ मैप को देखने की बात मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप प्रत्येक टॉपिक को स्पेशल देखेंगे, उसके बाद सामूहिक देखेंगे। आप विश्वास करिए साथियों आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। और आप लोग को यह भी बताना है कि आप लोग क्या करें, कम से कम 20-25 प्लेन मैप अपने पास रखिए इंडिया का और वर्ल्ड का। और आप जैसे द्वीप पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ द्वीप है उसको लिखना आरंभ कर दीजिए, उसी लोकेशन पर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैप का उतना ही परफेक्ट आप होंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।